हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, सिद्धि को मैं बहुत देर से सुबह से उठा रही थी, तो सिद्धि नहीं उठ रही थी। उसके बाद मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, फिर उसको सिद्धि को उठा के नहला दिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि स्कूल को सुबह में देर हो जाती है और थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है, तो थोड़ा स्कूल तो थोड़ा देर का हो गया। फिर भी सिद्धि अब थोड़ा और देर से उठने लगी, तो मुझे उठाने में उसको टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने उसको नहला दिया था। उसके बाद यहाँ पे उसको मैंने ड्रेस पहना दी है। और गोलू देखिए मेरा खेल रहा है यहाँ पे। गोलू बिल्कुल भी बच्चे पहले ही उठ के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा गोलू भी उठ गया था और विधान सो रहा था अपनी अम्मा के कमरे में, अम्मा के पास। तो यहाँ पे मैं सिद्धि के बाल बाल मैंने बना दिए हैं। तो सिद्धि के लिए नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, तो अब मैं बनाऊंगी सिद्धि को नाश्ता। तो यहाँ आटा मैंने पहले ही मल के रख दिया है। तो आज मैं नमक अजवाइन की पूड़ी बना रही हूँ सिद्धि के लिए, क्योंकि सिद्धि सब्जी उब्जी सिद्धि को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो जो नमक अजवाइन की पूड़ी होती है वो सिद्धि मन से खा लेती है। तो अब थोड़ा सा लेट आती है स्कूल से, तो उसको थोड़ा सा खिला पिला के अच्छे से भेजती हूँ और टिफ़िन लगा के भी भेजती हूँ उसे, क्योंकि लेट हो गया है स्कूल। तो 2-2:30 बजे के बाद ही आती है स्कूल से। तो यहाँ पे मैंने जो चाय का पानी था, मतलब चाय का पानी और उसमें दूध डाल के थोड़ा सा गर्म होने रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, और उसमें मैंने जो चाय पत्ती, अदरक, चीनी सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा इसे बॉईल होने दूँगी, जब तक यहाँ पे हमारा जो रिफाइंड था वो भी हो गया था। और यहाँ पे मैंने जो पूड़ी है नमक अजवाइन की, और इसमें मैंने सौंफ धनिया भी डाला है। इसमें आटे में सौंफ धनिया भी डाला है। इससे जो जो नमक अजवाइन और इसकी कचौड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी खस्ता बनती हैं, बहुत टेस्टी भी लगती हैं। तो मेरी सिद्धि के हमेशा बहुत नखरे रहते हैं, मम्मी ये खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। तो पता नहीं वो कुछ भी खाना पीना तो चाहती नहीं है, सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो उसको जो भी उसका मन करता है वही मुझे देना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल भी सब्जी बिल्कुल ही नहीं खाती है वो। और दही से तो खा लेगी, सब्जी से नहीं खाती है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिद्धि के लिए सबसे पहले चाय मैंने उसके फेवरेट कप में कर ली है, क्योंकि वो इसी कप में चाय पीती है। उसके बाद चाय में मैंने दूध डाल दिया है, क्योंकि बिना दूध के वो चाय पीती नहीं है। और यहाँ सिद्धि का नाश्ता हो गया है रेडी। तो मैंने सिद्धि को भेज दिया था स्कूल। उसके बाद गोलू बहुत रोने लगा था, तो गोलू को भी मैंने सुला दिया, और विधान उठ गया था तो उसको मैंने दूध दे दिया था, तो वो दूध पी रहा था। मम्मी के कमरे में ही लेटा दिया था मैंने उसे, तो वो दूध पीने लगा था। तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी बेडशीट ठीक कर दूं, क्योंकि आज मुझे चादर चेंज करना थी, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं, तो मुझे हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करना पड़ती है। उसके बाद मैं विधान को लगाऊंगी खेल में, और उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और विधान को जब तक मैं खेल में नहीं लगाऊंगी किसी में, जब तक वो मुझे नहाने नहीं देगा उसके, इसलिए दूध पी लेगा। उसके बाद मैं उसे टीवी चला दूंगी, तो वो अपने उसी को देखता रहेगा। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ देखिए नहा भी के आ चुकी हूँ, और विधान देख रहा है अभी टीवी। तो यहाँ पे जो मेरे नहाए हुए कपड़े थे वो मैंने मशीन में धुलने डाल दिए हैं। और अभी बच्चों के कपड़े नहीं थे, तो मेरे ही कपड़े थे, तो जब तक मैंने अपने ही कपड़े और मम्मी के जो भी थे और सिद्धि के थे वो धोने डाल दिए हैं। यहाँ देखिए मैंने उसके बाद मैंने विधान को भी नहला दिया था। और यहाँ पे मैं गोलू के लगा रही हूँ तेल। तो पहले नहलाने से पहले मैं इसके तेल लगा लूँगी, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, और तेल लगाने से जो पानी का असर होता है वो नहीं होता है बच्चे के ऊपर। तो नहलाने से पहले मैं ज़रूर लगा लेती हूँ गोलू के ऊपर तेल थोड़ा सा। तो हमारी यहाँ सुबह ही आ जाती है नीचे धूप, सर्दियों में बहुत आराम रहता है। तो यहाँ पे मैं गोलू की मालिश करके उसको नहला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मालिश कर दी थी, और उसके 15-20 मिनट बाद मैंने गोलू को नहला दिया था, और दूध पिला के यहाँ पे गोलू मेरा सो चुका है। और यहाँ मेरे किचन की लाइट हो गई थी ख़राब, तो यहाँ मैंने फिर लाइट चेंज की, और फिर मैंने थोड़ा घर का काम करा था बच्चों के सुला के। उसके बाद मेरा लाइट किचन की ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसे लगाया, और
फिर सिद्धि के आने का भी टाइम हो गया था स्कूल से। तो यहाँ पे मैंने जो तहरी थी वो मैंने लाइट मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने ऐसे ही बना ली थी। तो थोड़ी सी रोशनी हो रही थी तो मैंने ऐसे ही बना ली थी। उसके बाद मैंने लाइट लगाई थी, जब मम्मी आई थी तो मैंने उनसे लाइट मंगवाई थी तब लगाई थी। तो यहाँ मैंने तहरी बनाई थी आज दोपहर के खाने में। और यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी। तो यहाँ मैं धनिए की चटनी बना रही हूँ, और जो पीली तहरी होती है उसके संग धनिए की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने धनिए की चटनी में थोड़ा लहसुन डाला है और 4-5 हरी मिर्च डाली हैं और नमक और हरा धनिया और टमाटर डाला है। तो यहाँ पे चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। और उसके बाद स्कूल का टाइम हो गया था तो मम्मी आ गई थी, तो मैंने बोल दिया था मम्मी आप पहले स्कूल से ले आओ उसके बाद ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए विधान बहुत देर से सोने के लिए कर रहा था पर विधान सो नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसे टीवी चला दी, क्योंकि बिना टीवी देखे वो सोता भी नहीं है और दूध भी नहीं पीता है बिना पंखा चलाए। तो यहाँ पे सर्दियों में भी हमारे बच्चे पंखा चलवाते हैं और टीवी। तो छोटे छोटे बच्चे जाने इनके अंदर कहाँ से इतनी समझदारी हो जाती है कि पंखा और टीवी देख के ही सोते हैं। तो यहाँ पे विधान को मैं बहुत सुलाने की कोशिश कर रही थी तो हल्की हल्की उसे नींद आने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने विधान को लिटाल दिया है और गोलू अपने खेल में लगा हुआ है। तो विधान हल्का हल्का सोने लगा था तो विधान को मैंने सुला दिया। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी और सिद्धि भी स्कूल से आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी तैयारी तो रेडी हो ही गई थी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लाइट चली गई थी तो मैंने ऐसे ही बनाई थी। और उसके बाद देखिए मैं मम्मी को खाना लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था। उसके बाद मैं सिद्धि को भी खाना दूंगी स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए थाली लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए चटनी भी रख दी है और तहरी बनाई थी वो लगा दी। उसके बाद तहरी बिना मट्ठे के या दही के अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो दही था वो पहले जमा के रख लेती हूँ मैं अपने घर पे। तो बिना दही के हमारे यहाँ खाना नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को थाली लगा दी और मैं सिद्धि से बोल रही थी तो सिद्धि बोल रही थी मम्मी मुझे भी ले आओ। तो हमारा खाना वाना हो गया था और उसके थोड़ी देर के बाद मम्मी भी चली गई थी और विधान उठ चुका है यहाँ पे। और गोलू देखिए अपनी दीदी को कर रहा था बहुत परेशान, वो अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी और गोलू बार बार उसकी नोटबुक थी वो खींच रहा था। तो यहाँ पे गलती से सिद्धि से गोलू गिर गया तो रोने लगा था गोलू। कोई काम करने बैठो रोना शुरू कर देता है गोलू, बहुत शैतान बच्चा है, हर समय रोना शुरू कर देता है बाबू, है ना। इतनी मुश्किल से कपड़े उतार के लेके आई, इसको लेके गई थी कपड़े उतारने और फिर कपड़े भी इसने तय नहीं करने दिए गोलू ने। है गोलू बेटे, गोलू बच्चे बहुत परेशान कर। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना ये देखो विधान भी वही पीछे पीछे चला आता है। विधान मैं बाहर आ गई, गोलू रोने लगा था ना तो मैंने सोचा चलो उसे घुमा दूं थोड़ा सा, तो मैं इसे बाहर ले आई थी। अब ये बच्चे यहाँ भी शैतानी दिखाने आ गए। हाँ क्या कह रहे हो, अंदर चलो। और से खांसी हो रही है विधान को, इतनी खांसी हो रही है फिर भी बिल्कुल चप्पल नहीं पहनना चाहता है, बिल्कुल भी ना कैप लगाना चाहता है ना अपनी स्लीपर पहनता है बिल्कुल भी। बाबू जाओ स्लीपर पहन के आओ अपनी, जाओ 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 पहन के आओ। देखो ऐसे ही बिना चप्पलों के ही रहता है, चप्पल ऊपर कुछ नहीं पहनता, पैजामी भी नहीं पहनना चाहता, पैजामी पहना दूं पैजामी भी नहीं पहनता है बेटे। ये बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी का ही काम करते हैं बच्चे। हाँ अभी करवाऊंगी, अभी भाई चुप जा तब करवा दूंगी होमवर्क, ठीक है। चुपा तो है भाई, ये रोने लगेगा फिर से, बहुत शैतान हो रहा है। करवाओ मम्मी, होमवर्क करवाओ जल्दी से, होमवर्क करवाओ। सिद्धि बोल रही है होमवर्क करवाओ बेटे, अभी करवा रही हूँ भाई को। भाई देखो अभी रोने लगा था, गिर गया था भाई। ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं तीनों। बाबू गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। देखिए विधान
हाँ देखिए कैसे मुंह बना रहा है। ये बच्चे कुछ नहीं करने देंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये बच्चे आप देख सकते हैं कितना परेशान करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, पूरे दिन परेशान करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय बेटा, बाय बोलो, बाय बाय।